कल तक हम पढ़ाए थे U बराबर हाफ CV का स्क्वायर। इसके लिए एनर्जी जो निकाले थे हम, तो उसके आगे आज रिमार्क पढ़ने जा रहे हैं। रिमार्क यानी ऑब्जेक्टिव के लिए, पहला ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन जो है वह कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर इज डिपेंड अपॉन द चार्ज। कैपेसिटी ऑफ एनी कंडक्टर इज डिपेंड अपॉन द चार्ज, यानी कि किसी चालक का जो कैपेसिटी होता है वह चार्ज पर डिपेंड करता है। यानी C इज प्रोपोर्शनल टू Q का मान यदि इंक्रीज करेगा तो C का मान भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये बात समझ गए। यानी C इज प्रोपोर्शनल टू Q, यानी Q का मान यदि बढ़ेगा तो C का मान भी, धारिता का मान भी बढ़ेगा। यानी देखिए हिंदी वाले, किसी चालक की धारिता उसमें मौजूद आवेश पर निर्भर करता है। किसी चालक की धारिता उसमें मौजूद आवेश पर निर्भर करता है। यानी C इज प्रोपोर्शनल, C Q के समानुपाती होते हैं। Q का मान बढ़ेगा तो C का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कैपेसिटी ज्यादा होगा, जितना ज्यादा आवेश उतना ज्यादा उस चालक का धारिता। दूसरा नंबर रिमार्क के लिए, एस्पेरिकल कंडक्टर इज गुड कंडक्टर। गोलाकार चालक ही अच्छा चालक। क्यों जानते हैं? यदि हम एस्पेरिकल कंडक्टर को लेते हैं, इस पर जो हम आवेश देंगे वह चारों तरफ समान रूप से फैल जाएगा, विस्तृत हो जाएगा चारों तरफ। इसीलिए ऐसे कंडक्टर को गुड कंडक्टर, अच्छा चालक कहते हैं, क्योंकि इस पे चार्ज देने के बाद चारों तरफ समान रूप से फैल जाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, यूनिट ऑफ कैपेसिटी। कैपेसिटी मतलब धारिता। धारिता को C से डिनोट करते हैं, यानी कि इसका मात्रक निकालिए। क्या निकालिए? मात्रक। इसका मात्रक क्या होता है धारिता का? धारिता का मात्रक जो होता है, पहले तो C बराबर Q/V फॉर्मूला होता है। Q का यूनिट कुलाम, V का वोल्ट, यानी कुलाम बटे वोल्ट भी कह सकते हैं, वोल्ट, कुलाम बटे वोल्ट भी कह सकते हैं। C को C लिखते हैं, अब वोल्ट को हम kg मीटर का स्क्वायर सेकंड पर -2 कुलाम पर -1 लिखते हैं। अब देखिए इसको ऊपर लिखिए, यहाँ पे कुछ नहीं, 1 तो ऊपर जाएगा तो -1, मीटर पर 2 -1, सेकंड पर -2 ऊपर जाएगा तो +2। एक कुलाम यहाँ पर है, ये माइनस वाला यदि ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, एक 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 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एक और एक 2 हो जाएगा। फिर से देखिए, C बराबर Q/V होता है। Q का मतलब चार्ज, चार्ज का यूनिट कुलाम, वोल्ट विभव का वोल्ट। इस वोल्ट को ऐसे लिखते हैं, ये भी यूनिट है। kg को ऊपर ले गए माइनस, मीटर को 2 माइनस, सेकंड पर 2 प्लस हो गया, इसको माइनस लेंगे प्लस, एक यहाँ है एक यहाँ, कितना होगा, 2। ये यूनिट है किसका, कैपेसिटी का। और इसे फैराडे नामक वैज्ञानिक ने इसे डिफाइन किया था, इसलिए इसका यूनिट क्या हो गया, फैराडे भी हो गया। इसे कैपिटल F से भी डिनोट करते हैं। फैराडे नामक वैज्ञानिक ने इसे डिफाइन किया था, इसीलिए इसे फैराडे नामक वैज्ञानिक। अब देखिए डायमेंशन ऑफ C, डायमेंशन निकालेंगे। इसका मतलब डायमेंशन ऑफ C, 4 नंबर डायमेंशन ऑफ C। तो देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि kg है, kg के लिए मीटर, इस पर -1 तो -1, मीटर के लिए L तो इस पर -2 तो -2, टाइम के लिए T तो इस पर 2 तो इस पर 2, चार्ज के लिए Q तो उस पर 2 तो इस पर 2, और बड़ी ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट के साथ इसे हम छोड़ लगा देते हैं। इसी को कहते हैं डायमेंशन कहते हैं। डायमेंशन यूनिट निकाल लेने के बाद डायमेंशन निकालने में इजी होता है। इसी के आधार पर kg के लिए M, मीटर के लिए L, सेकंड के लिए T और कुलाम के लिए Q, और सब पर जितना पावर है सब पे उतना पावर लगा देते हैं। दिस इज डायमेंशन। ये आपका क्या कहलाएगा, डायमेंशन कहलाएगा। तब अब रिमार्क के लिए एक पॉइंट और याद कीजिए। अब इसको याद कीजिए कि 1 मिली फैराडे बराबर 10 पर पावर -3, एक माइक्रो फैराडे 10 पर -6, एक नैनो फैराडे पर -9, एक पिको फैराडे पर -12। किसी को जैसे माइक्रो से बदलना है फैराडे में तो 10 पर पावर -6 से गुणा करेंगे। जैसे कि नैनो को बदलना है फैराडे में तो 10 पर पावर -9 से गुणा करेंगे। पिको को बदलना है फैराडे में तो 10 पर -12 से गुणा करेंगे। अब एक नया पॉइंट लेके आए हैं, कॉमन पोटेंशियल, उभयनिष्ठ विभव। हिंदी में से कहते हैं उभयनिष्ठ विभव, जिसे V से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल को V से ही डिनोट करते हैं। When two conductors are connected with each other by a metallic wire, then the potentials of both conductors becomes equal, then it is called the common potential। क्या कहा, जब दो चालक को आपस में धातु के तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तब उसके दोनों पर विभव समान होगा। तब इसे ही मान लीजिए कि दो कंडक्टर चालक हैं,
एक ई और मतलब दो कोई मतलब यही दोनों है, ई और एक ई है। ये दोनों में यदि अभी फोल फोल में है, कोई सटा नहीं है, नॉट कनेक्टेड। जब इसको तार से इसमें जोड़ देंगे तो इस पर भी विभव जो होगा 4 वोल्ट, इस पर भी 4 वोल्ट होगा। इस पर 3 तो इस पर भी 3, इस पर भी तो इस पर भी ही होगा। दोनों पर जोड़ने के बाद वही कहा कि हिंदी वाले, जब दो चालक को एक धातु के तार द्वारा जोड़ दिया जाता है तब दोनों का विभव समान हो जाता है, जिसे उभयनिष्ठ विभव कहेंगे। इसके लिए है, देखिए हम कुछ लिए, मैंने लिया कि दो चालक, देखिए पहले यहाँ देख लो। सबसे पहली बात कि आपने इसे लिख लिया, उसके बाद देखिए इसके पढ़ने से पहले कुछ आपको मानना पड़ेगा। देखिए जैसे कि हमने माना है, let us consider the capacity of both conductor are C1 and C2 whose potential is V1 and V2 but connected with each other by a metallic wire, then the potential becomes to equal, जो क्या है V है। मतलब क्या कि मैंने माना कि दो चालक की धारिता, मैंने माना कि दो चालक की धारिता C1 और C2 है, जिसका विभव V1 और V2 है। कब? जब इसे जोड़े नहीं थे तब। समझ लीजिए, लेट अस कंसीडर द कैपेसिटी ऑफ बोथ कंडक्टर आर C1 एंड C2 हुज पोटेंशियल V1 एंड V2। कब? बट, तब उसके बाद जोड़ेंगे ना। ये जोड़ने के पहले है बट कनेक्टेड विथ इच अदर, जब जोड़ेंगे मेटेलिक वायर से तब दोनों पर विभव सेम हो जाएगा, जो भी हो जाएगा उसे ही कॉमन पोटेंशियल कहते हैं। माना कि दो चालक की धारिता C1 और C2 है, जिसका विभव V1 और V2 है, लेकिन तार से जोड़ देने पर दोनों पर विभव समान हो जाता है। यानी समान का मतलब भी हो जाएगा, दोनों पर बराबर। तो पहला केस उठाते हैं। मैंने दो मेटलिक दो दो कंडक्टर ले लिया। बोथ कंडक्टर आर नॉट, दोनों को अभी जोड़ा नहीं गया है, नहीं जोड़, दोनों चालक जोड़ा नहीं गया है, दोनों चालक जोड़ा नहीं गया, दोनों को अभी जोड़ा नहीं गया है। तो देखिए जब जोड़े नहीं है तो इस पर कैपेसिटी C1 धारिता, इसका धारिता C2, इस पर विभव V1, इस पर विभव V2, इस पर चार्ज Q1, इस पर चार्ज Q2। मैंने माना कि इस पर चार्ज Q1 है, इस पर Q2 है, इसकी कैपेसिटी C1, इसकी कैपेसिटी C2, इसकी विभव V1, इसके V2। जब अभी जोड़े नहीं है तब यदि यहाँ पे आपको हम पूछें इस फोटो में से कि टोटल एनर्जी हमें बताइए, इस फोटो से यदि आपको हम पूछे कि भाई हमें टोटल एनर्जी बताओ तो कितना होगा। देखिए फोटो को देखिए, फोटो को देख के बताइए हमें कि टोटल एनर्जी, सॉरी टोटल चार्ज, क्या बोल रहे हैं, टोटल चार्ज यानी कुल आवेश बताइए हमें, कुल आवेश क्या होगा। तो बताइए कि अभी दोनों को इस पर आवेश Q1, इस पर आवेश Q2, टोटल क्या हो गया Q1 प्लस Q2 हो जाएगा। देखिए तो टोटल हो गया Q1 प्लस Q2, कुल आवेश Q1 प्लस Q2। अब हमें पता है कि आपको फॉर्मूला पता है कि Q बराबर C इंटू V होता है। कल एक फॉर्मूला निकाल दिए थे, कल ही परसों, Q बराबर C इंटू V। तो यहाँ पे देखिए पाला में C का मान कितना है C1, V का मान V1, यानी Q1 के जगह पे C1 इंटू V1 प्लस Q2 के जगह पे C2 V2, C2 V2 इस फॉर्मूला पे हम रख दिए, क्योंकि हमें पता था कि Q बराबर C इंटू V कैपेसिटी इंटू पोटेंशियल होता है। तो Q बराबर यहाँ से Q1, तो Q1 जैसे रखेंगे तो C1 क्या होगा V1, Q2 रखेंगे तो C2 इंटू क्या होगा V2, और दोनों का मान हमने रख के इसे इक्वेशन क्या मान लिया 1 मान लिया। कब? जब अभी दोनों तार से जुटा हुआ नहीं है। अब दोनों को जोड़ते हैं। अब केस 2, बहुत कंडक्टर आर कनेक्टेड, दोनों को जोड़ दिए है। देखिए मेटेलिक वायर से जोड़ दिए, तार है मेटेलिक वायर, इस वायर से यानी तार से हम जोड़ दिए। जैसे ही जोड़े कैपेसिटी तो C1 C2 रहेगा ही, विभव दोनों पर समान हो जाएगा। क्यों? जानते हैं, दोनों पर पोटेंशियल भी, इस पर पोटेंशियल भी हो जाएगा, और चार्ज भी चेंज। बोलो क्यों? क्योंकि जिस पर ज़्यादा चार्ज होगा उससे छोटे वाले पर जाएंगे और कुछ देर के बाद दोनों पर समान चार्ज हो जाएंगे। मान लो कि इस पर 100 कूलम था तो इस पर था 50 से, तो ये कुछ देर तक जाएगा, जिस पर कि इतना, इस पर भी कितना पुराएगा 50 है ही, इस पर भी बराबर 100 भी 100 पुरा देगा। यानी कि कुछ देर के बाद मान लो जिस पर ज़्यादा चार्ज होगा वह छोटे बड़े चार्ज वाले से छोटे पर जाएंगे, और कुछ देर के बाद दोनों पर चार्ज समान कर देंगे, और इसे विभव का मान क्या होगा समान हो जाएगा। इसलिए चार्ज के मान में क्या होगा कमी होगा, किसी में बढ़ेगा किसी में कमेगा। फिर से समझिए इसको, तो बोथ कंडक्टर आर कनेक्टेड, जब पहले C1 चार्ज, इस पर C2 चार्ज,
तो विभव सेम हो जाएगा जोड़ने के बाद, क्योंकि बड़े वाले से छोटे वाले में चार्ज जाएंगे और कुछ देर के बाद बराबर हो जाएंगे। अब यदि यहाँ पर पूछेगा कि टोटल चार्ज क्या होता है, तो यहाँ पे चार्ज क्या है, Q1 डैश और Q2 डैश, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। अब देखिए फिर आप जानते हैं कि Q बराबर C इंटू भी होता है, तो इस पे निकालिए, Q डैश निकालेंगे तो C1 इंटू भी खाली होगा, C1 इंटू भी। फिर Q2 डैश निकालेंगे तो C2 भी होगा। देखिए तो फिर देखिए हमें पता है कि Q बराबर C इंटू भी फॉर्मूला होता है कैपेसिटी से। अब इस बॉडी पर जब जाते हैं तो देखिए इस पे गोले पे Q डैश है तो C1 भी होगा, Q2 डैश है तो C2 भी होगा, दोनों को जोड़ देंगे, टोटल चार्ज निकल जाएगा। इक्वेशन सेकेंड बना लेंगे। और हमें ये पता है बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, हमें पता है कि चार्ज हमेशा संरक्षित रहते हैं, इसीलिए जो चार्ज पहले था पहले समीकरण में, Q1 प्लस Q2 और Q डैश प्लस Q2 दोनों आपस में चार्ज बराबर होंगे, यानी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से ये दोनों मान आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ईमान और ईमान, क्योंकि चार्ज हमेशा संरक्षित रहते हैं, तो ईमान C1 भी 1, C2 भी 2, C1 भी C1। यहाँ से देखिए भी कॉमन, तो क्या बचेगा, C1 और C2 अंदर में बच गया, और यहाँ से भी निकालेंगे तो एक नीचे पूरे टर्म कहाँ आ जाएगा, नीचे, यानी C1 भी 1 प्लस C2 भी 2 और नीचे में C1 प्लस C2, दिस इज द कॉमन पोटेंशियल, भी बराबर नीचे आ जाएगा। इसी को कहते हैं कॉमन पोटेंशियल, उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। याद कर लीजिए, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजेज के अनुसार से उपयोग के आधार पर भी बराबर C1 भी 1 प्लस C2 भी 2 बटे C1 प्लस C2। अब देखिए जब लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्ज, जब चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जाएगा तो उसके जाने पर एनर्जी में कमी होगा, वही लिखे हैं लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्ज, आवेश के साझेदारी के कारण ऊर्जा में क्षति होता है। जब लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्ज, मान लो कि है, देख एक बॉडी से दूसरे बॉडी में जब हम चार्ज जाएगा, देखिए इस बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो एनर्जी में कुछ लॉस, मान लो इस पर एनर्जी U1, इस पर एनर्जी क्या U2, तो U2 में U1 को माइनस कर देंगे, जितना निकलेगा वही उसका बचेगा, लॉस होगा, उतना ही लॉस हुआ, U2 माइनस U1 घटा देंगे। यानी हम एक बॉडी पर इस बॉडी पर चार्ज निकालेंगे U1, इस पर U2, और U2 में U1 माइनस कर देंगे, जो बचेगा वही मेरा लॉस होगा। कोई दिक्कत है? तो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्ज, आवेश के साझेदारी के कारण ऊर्जा में क्षति, एक नया पॉइंट अब लेके आए। When two conductors are connected with metallic wire, then the electrostatics energy decreases, then it is called loss of energy due to sharing of charge. When two conductors are connected with metallic wire, then the electrostatics energy decreases, कम हो जाएगा, then it is, जब जो लॉस होगा उसी को कहेंगे लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्ज। हिंदी वाले, जब दो चालकों को आपस में तार द्वारा जोड़ा जाता है तब स्थिर विद्युत ऊर्जा में कमी आती है। देखना कमी आ गया, जिसे आवेश के साझेदारी के कारण ऊर्जा का क्षति होती है। जोड़ेंगे तो तब उसके एनर्जी में कुछ न कुछ कमी आएगा, और उसी कमी को आवेश के कारण, साझेदारी के कारण क्षति होती है। तो देखिए इसके लिए कुछ मानना पड़ेगा, दो बड़ी मानेंगे, जो मानते थे हमेशा मानते हुए आए हैं। देखिए लेट अस कंसीडर द कैपेसिटी ऑफ both conductors are C1 and C2 whose potential V1 and V2 but connected with each other by a metallic wire, then the potential becomes equal, क्या हो जाएगा, इक्वल, यानी V हो जाएगा, पोटेंशियल बिकम इक्वल V, देन तब इन दिस पोजिशन, तब इस अवस्था में U1 and U2 are टोटल एनर्जी रिस्पेक्टिवली बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर लिख लीजिए एंड आफ्टर, यानी पहले और यानी कि जोड़ने के पहले और जोड़ने के बाद की एनर्जी को हमने U1 और U2 मान लिया। मैंने माना कि इस अवस्था में
तब जो एनर्जी होगा ना, जब नहीं जोड़े होंगे तब उस समय U1 निकालेंगे, जब जोड़ देंगे उस समय एनर्जी क्या होगा, U2 होगा। और देखिए हिंदी वाले, माना कि दो चालक की धारिता C1 और C2 है, इसका विभव V1 और V2 है, लेकिन तार से जोड़ देने पर दोनों पर विभव समान यानी V हो जाता है। तब इस अवस्था में पहले और बाद का कुल ऊर्जा U1 और U2 है, यानी कि जोड़ने के पहले और जोड़ने के बाद का एनर्जी U1 और U2 है। केस नंबर फर्स्ट उसी प्रकार उठाते हैं, पहले अभी जोड़ेंगे नहीं, लिख दिए बोथ कंडक्टर आर नॉट कनेक्टेड। अभी जब जोड़ेंगे नहीं तो इसकी कैपेसिटी C1, इसकी कैपेसिटी C2, इसकी वैल्यू पोटेंशियल विभव V1, इसका विभव V2, विभव है पोटेंशियल V1 और उसका विभव V2 है। इसका पोटेंशियल V1 और इसका पोटेंशियल V2 है। तब हम यदि यहाँ से आप लोगों को पूछे, जब जोड़े नहीं है तो पूछे कि टोटल एनर्जी क्या होगा, तो इस समय टोटल एनर्जी हम U1 माने हैं और इसका और जानते हैं कि एनर्जी बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ CV का स्क्वायर। तो एक वस्तु के लिए क्या होगा, C1 V1 का स्क्वायर, देखिए हाफ C1 V1, दूसरा के लिए हाफ C2 V2 का, दोनों के यदि जोड़ देते हैं यही हो जाएगा टोटल एनर्जी। यानी इस पर अभी देखिए एनर्जी क्या होगा, हाफ C1 V1 का स्क्वायर, इस पर हाफ C2 V2 का स्क्वायर, क्योंकि एनर्जी बराबर फॉर्मूला होता है हाफ CV का स्क्वायर। देखिए दोनों को जोड़ दिए, हाफ हाफ कॉमन होगा, क्या बचेगा, C1 V1 का स्क्वायर, C2 V2 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ये हम निकाल दिए जब कनेक्टेड नहीं था। अब हम कनेक्टेड कराएंगे। केस 2, बोथ कंडक्टर आर कनेक्टेड, दोनों को हम कनेक्ट कर दिए हैं। तब जैसे कैपेसिटी तो C1 और C2 ही रहेगा, लेकिन दोनों पर विभव जो है सेम हो जाएगा, जो क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, दोनों पर विभव सेम V हो जाएगा। तब यदि यहाँ पर हम टोटल एनर्जी निकालते हैं तो एनर्जी बराबर फॉर्मूला तो आप जानते हैं कि हाफ CV का स्क्वायर होता है, यहाँ पे C1 V1 का स्क्वायर, यहाँ पे हाफ C2 V का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए इस पर हो जाएगा हाफ C1 V का स्क्वायर, इस पर हाफ C2 V का स्क्वायर, यहाँ से हाफ हाफ कॉमन, यहाँ से V स्क्वायर कॉमन, तो C1 और क्या बचेगा, सिर्फ C2 बच गया ब्रैकेट में। यहाँ से हाफ हाफ कॉमन, V का स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पे C1 और C2 बच गया, ये एनर्जी निकल गया। और हमें पता है कि ये V का मान हमें पता है कि अभी तुरंत आपको निकाल के हम दिए थे। देखिए V स्क्वायर बराबर आपको हम निकाल के दिए हुए हैं। आइए, हमें पता है कि U2 हाफ C1 V का स्क्वायर, और हमें पता है V बराबर अभी तुरंत निकाले हैं C1 V1 प्लस C2 V2 C1 प्लस इसका स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से देखिए C1 ये निकाले हैं, V का मान हम निकाले हुए हैं, है? अभी तुरंत निकालें कॉमन पोटेंशियल जिसको कहते थे। देखिए तो कॉमन पोटेंशियल निकाले हैं, V ये मान रखेंगे। ये मान जैसे ही हमने रखा तो इस 2 बार कर एगो बचा। अब देखिए यहाँ पे हाफ, यहाँ पे स्क्वायर इसका, यहाँ पे एक बार C1 प्लस C2, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, U2 निकल गया। अब देखिए लॉस ऑफ एनर्जी बोले थे कि फाइनल वाले में यानी U2 में आपको पहले वाला माइनस करना है तो आपका लॉस ऑफ एनर्जी निकल जाएगा। तो U2 का मान देखिए हाफ C1 V1 का स्क्वायर, इसको कल इस तरह से बताते हैं, आज इतना तक ही रहने देते हैं।